एक श्लोक लेके आए हैं हम। ये बड़ी सुंदर श्लोक है। इसमें देखते हैं कि गधे से भी 3 चीज़ें सीखी जा सकती है। ठीक है, लोग अक्सर क्या है गाली देते हैं दूसरे को और बोल देते हैं कि भाई तू तो गधा है। तो आइए देखते हैं उस गधे से भी हम लोग 3 चीज़ें सीख सकते हैं। संस्कृत में बड़ा ही सुंदर ये सुभाषित है। तो पूरे संसार में प्रकृति ने सब में कुछ न कुछ गुण दिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये जो श्लोक है गधे के से हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो कह रहा है कि अविश्रामम वहेद भारम। भैया देखो, ऐसा होता है कि गधे से क्या पहली चीज़ सीखी जा सकती है कि कहते हैं कि अविश्रामम, बिना विश्राम किए जो भार को बहता रहता है, मतलब ढोता रहता है। इसका तात्पर्य है कि वो बिना विश्राम किए अपने कार्य में संलग्न रहता है और किसी से शिकायत भी नहीं करता है। ठीक है, कितना भी कष्ट हो लेकिन वो अपने कार्य को पूरा करता है और भार को बहता रहता है। ठीक है, शीतोष्णम चनविंदति, और सर्दी गर्मी का उसको भान नहीं रहता है। वो देखता नहीं है कि भैया सर्दी है कि गर्मी है, उसको तो बाहर ढोना है तो ढोना है। तो बहुत से लोग ये बहाना मारते हैं कि भैया बड़ी सर्दी है मैं गया नहीं, बड़ी गर्मी है तो हम ये नहीं करेंगे। अरे गधे से सीखना चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो सर्दी और गर्मी में एक सा रहता है वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। तो बड़ा ही सुंदर इसके अंदर ये गुण है कि बिना सर्दी और गर्मी के भी भार को ढोता रहता है। और ससंतोष तथा नित्यम, और सदैव संतुष्ट रहता है ना। क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। आजकल क्या है, मनुष्य में सबसे बड़ा अवगुण ये है कि वो संतुष्ट नहीं होता है। कितना भी उसको मिल जाए, जितना मिल जाए उसके ऊपर और इच्छा करने लगता है। पहले सोचता है भैया एक बढ़िया गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो जाएगी तो कुछ और हो जाए, फिर घर बन जाए, मकान बन जाए, शादी हो जाए, बालक बच्चे हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चों की भी शादी हो जाए। सब कुछ वो सोचता रहता है लेकिन उसको संतोष नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि असंतोषी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये गधे से हमें 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। क्या क्या बोले? अविश्रामम, सबसे पहली अविश्राम, मतलब कोई भी कार्य करो तो उसमें विश्राम नहीं लेना चाहिए, उसको निरंतर करना चाहिए। जैसे भगवान जब राम जी ने, रामदूत श्री हनुमान जी महाराज जब सीता जी का पता लगाने गए तो पर्वत आया, उसने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, पर उन्होंने विश्राम नहीं किया और वो सीता जी का पता लगा के ही है ना वापस आए। तो राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। ठीक है, तो एक यहाँ से सीखना चाहिए कि अविश्रामम वहेद भारम, शीतोष्णम न च न विंदति, और सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना कार्य करना है तो करना है। पढ़ने में बहुत से कहते हैं ना कि भैया एसी नहीं, हम एसी में पढ़ेंगे। अरे एसी की चिंता मत करो, जब पढ़ लोगे तो 10 एसी लगवा लोगे। ठीक है, ससंतोष तथा नित्यम, और सर्वदा संतुष्ट रहता है। जो व्यवस्था उपलब्ध है, जो कार्य के लिए साधन आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हीं से हमें सीखना चाहिए। जैसे भगवान राम जब जंगल में चले गए तो बिना सेना, बिना किसी साधन के वो जंगल में गए थे, और जब जंगल से लौटे तो इतनी बड़ी सेना उनके साथ थी। तो अपने प्रयासों से ही साधन एकत्रित किए जा सकते हैं, और जैसी स्थिति में है वैसे ही संतुष्ट व्यक्ति को रहना चाहिए। तो कहते हैं कि 3 शिक्षेत गर्दभार, ये 3 शिक्षा हमें किससे लेना चाहिए? बोले गधे से लेना चाहिए। हमारा कोई कहेगा गधे से क्या सीख सकते हैं? तो देखिए ये 3 जो है चीज़ है ना, गधे से हम लोग सीख सकते हैं। निरंतर परिश्रम, ठीक है। दूसरा हो गया सर्दी गर्मी नहीं लगती भैया उसको, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं रहती, चिंता रहित। ठीक है, और तीसरा है संतोष, सदैव संतुष्ट रह करके अपने कार्य को करना चाहिए। ये जो 3 चीज़ें हैं हमें इससे सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आगे मत कहना भैया कि गधे में सारे अवगुण होते हैं, गधे में गुण भी होते हैं, उनसे हमें इंसानों को सीखने की ज़रूरत है। तो संस्कृत का ये सुभाषित आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सुभाषित और लेके आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमः संस्कृताय।